किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पूरे निर्माण की ओर से, आप सभी की ओर से स्वागत के इस क्रम में शीघ्रता करें। आग्रह डॉक्टर सुमेर सिंह जी सोलंकी, राज्यसभा सांसद। आग्रह श्री गजेंद्र सिंह पटेल, माननीय सांसद खरगोन बड़वानी। आग्रह करते हैं श्री श्याम सिंह बर्डे, विधायक कांस्टेबल। माननीय श्री कमल नयन जी इंग्लिश, जिला अध्यक्ष भाजपा। आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसके साथ ही आग्रह करेंगे श्री प्रेम सिंह जी पटेल, पूर्व मंत्री। माननीय श्री बलवंत सिंह जी पटेल, अध्यक्ष जिला पंचायत। माननीय श्री विकास जी आर्य, जिला उपाध्यक्ष। आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें, पुष्पदल भेंट कर। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है स्वागत। जैकेट पहनाकर पारंपरिक ढंग से स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। तीर कमान भेंट किया जा रहा है निर्माण की परंपरा के अनुरूप सभी का। हमारे अन्य सभी जनप्रतिनिधियों से हमारा आग्रह, पुष्पहार से स्वागत करें। पुष्पहार एवं पुष्पदल भेजकर स्वागत करें माननीय डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, राज्यसभा सांसद। माननीय श्री गजेंद्र सिंह पटेल, सांसद खरगोन। माननीय श्री श्याम सिंह बर्डे, विधायक कांस्टेबल। माननीय श्री कमल नयन जी इंग्लिश, जिला अध्यक्ष भाजपा। माननीय श्री प्रेम जी पटेल, पूर्व मंत्री। बड़ी माला से स्वागत किया जा रहा है हमारे सभी अतिथियों का। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है और हम आग्रह करेंगे श्रीमती बसंती देवी यादव, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सेंधवा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पदल भेजकर स्वागत करें। श्री बलवंत सिंह जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। शीघ्रता करेंगे हम स्वागत के इस क्रम में। और अब हमारा आग्रह आप सबकी ओर से श्री HR चौहान, सदस्य अभियांत्रिकी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। स्मृति चिन्ह भेंट कर श्री HR चौहान, सदस्य अभियांत्रिकी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण। आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, स्वागत। बहुत सुंदर ये दृश्य है, बहुत सुंदर ये पल है और इन पलों के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। कर्तव्य ध्वनि आप सभी की ओर से होना चाहिए। आदरणीय देवी सज्जनों, जिला अध्यक्ष कमल नयन जी इंगले से भी हमारा आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम स्वागत के लिए आग्रह करेंगे श्री के मालवीय, अपर कलेक्टर, जिला बड़वानी से। माननीय श्री अंतर सिंह जी आर्य, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पुष्पहार से स्वागत करें। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी का स्वागत करें। के मालवीय जी, अपर कलेक्टर। डॉक्टर सुमेर सिंह जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे श्री हितेंद्र पाल सिंह, कार्यपालन यंत्री, NDDA। माननीय गजेंद्र सिंह जी पटेल, सांसद खरगोन से आपके स्वागत के लिए हमारा आग्रह श्री अंतिम चौहान, कार्यपालन मंत्री, NDDA। आपका स्वागत करें। शीघ्रता करेंगे स्वागत के इस क्रम में। माननीय श्री श्याम बड़े जी, विधायक कांस्टेबल के स्वागत के लिए श्री RS भूलिया जी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी से हमारा आग्रह, आपका स्वागत करें। और हमारे अन्य सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत RS भूलिया जी के द्वारा। आदरणीय देवियों सज्जनों, हम सभी के लिए बेहद खुशी के पल कि आज सेंधवा माइक्रो उद्वहन परियोजना एवं निवाही माइक्रो उद्वहन परियोजना का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। स्वागत उद्बोधन के लिए आप सबके ओर से हम विनम्र आग्रह करते हैं श्री कमल नयन इंगले जी, जिला अध्यक्ष भाजपा, कृपया आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। बहुत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के प्रदेश के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जोरदार अभिनंदन करो अपने दादा का। और सांसद एक भी, एक किसान एक उगाया, गजब करता हमारा खरगोन भी। माननीय सांसद सुमेर सिंह जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और हमारे दूसरे सांसद गजेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करो दोनों सांसदों का। और जब सांसद का स्वागत करते तो श्याम जी ने क्या बिगाड़ा है? जोरदार
श्रीमती बसंती यादव जी, अध्यक्ष नगर पालिका, ओम खंडेलवाल जी, मोहन जोशी जी, हमारे पूर्व मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी, दीवान सिंह जी पटेल, अंतर सिंह जी पटेल, सुहास जी पटेल पूर्व सांसद, एस वीरा स्वामी जी पूर्व जिलाध्यक्ष, चंद्रभागा जी कराड़े पूर्व विधायक, हमारे तीनों महामंत्री अजय यादव जी, अनूप मिश्रा जी, विक्रम सिंह चौहान जी, विकास आर्य जी, मंच पे इतने सारे लोग बैठे, सबको प्रणाम कर लेता हूं। जोरदार अभिनंदन, आपकी सब स्वागत कर दो एक बार। आज का दिन तो ऐसा लग रहा है, आज होली भी मन गई और दिवाली भी मन गई, एक साथ आनंद आ गया। इतना बड़ा काम हुआ है, छोटा मोटा काम नहीं है। कोई कल्पना कर सकता है बड़वानी जैसे स्थान पर, लेकिन ये गर्व का स्थान भी है हमारे लिए, सम्मान की भूमि, भीमा नायक की जन्मभूमि है, भीमा नायक की। मुझे गर्व है बड़वानी की धरती पे भीलर देव और माता बियासन भी विराजी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज कई कारण से इस बड़वानी के अंदर परमात्मा की कोई विशेष कृपा, कहीं कृपा खटकती थी तो एक कमी थी जिसके लिए नागर सिंह जी ने और सारे मंच ने कहा, यहाँ के लोग किसी से कोई कम नहीं है। और हमने पारस पत्थर नहीं देखा, पारस से लोहे को सोना बनाते नहीं देखा, लेकिन एक बात तो पक्का है, जैसे जमीन माता पे पानी का स्पर्श कराओ अपने आप सोना बन जाती है धरती, ये पक्की बात है। धरती को पानी मिल जाए और किसान को एक तरह से जवानी मिल जाती है, आनंद में डूब जाता है किसान अपनी प्रतिभा क्षमता से। और किसान में भी अगर वो बड़वानी वाला तो क्या बात है, उसकी बात ही छटा निकाली। मैं बड़वानी के गए बार के मेले में आया था, कौन सा मेला था? भगोरिया। अब भगोरिया आने वाला है, लेकिन आज ही आ गया भगोरिया, ऐसा लग गया, आनंद आ गया आप सबको। क्या चश्मे, बिल्कुल काला चश्मा और छतरी ऊपर, और क्या ठुमक ठुमक के नाचते, देख रहा ऐसा लगता है कि क्या आनंद आ गया। ताड़ी अंदर के बाहर पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन मजा तो आ ही जाता है। ये जो आनंद में डुबाने के त्योहार हमारे हैं, ये परमात्मा की कृपा से जो डूबते उनको ही मालूम है, जो नहीं डूबते वो पता नहीं क्या क्या समझते हैं, जाने क्या क्या हंसी उड़ाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये आदिवासी समाज का हमारा गौरवशाली पक्ष है। घंटिया मामा अभिनंदन करें, घंटिया मामा के नाम पर जोरदार ताली बजा करके। घंटिया मामा, भीमा नायक, ख्वाजा नायक, एक से बढ़कर के एक नाम है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, निमाड़ में आने के पहले सरकार बनने के 3 महीने के अंदर हमने टंटिया मामा के नाम पे खरगोन में विश्वविद्यालय बनाया था। विश्वविद्यालय टंटिया मामा के नाम पर। अरे एक ऐसा पाका नौजवान जिसने अपने देश के स्वाभिमान को सामने लेकर क्या लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, कि अंग्रेज थर्रा गए, हवा बंद हो गई, धूजने लगे। और टंटिया मामा की धमक तो ऐसी है कि जब तक रेल चलती थी, रेल भी रुक के नमस्कार करती थी, प्रणाम करती टंटिया मामा को, फिर आगे बढ़ती थी। अब तो पानी से हमारे खेतों की जवानी भी बदलेगी और हमारी जिंदगानी भी बदलेगी। ये बदलते दौर का समय, और मुझे इस बात का आनंद है, अब तो स्टीमर भी चलने वाला है। आप सड़क से जाते थे, पता नहीं काय से रोड लगाते थे, लेकिन पानी के जहाज चलाने का भी मौका किसने दिया? तो यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला, हमें इस बात का आनंद है, जिसके माध्यम से रोजगार का नया दरवाजा खुलेगा। हमारी इधर कश्मीर की तरह भविष्य के लिए सभी प्रकार की फसलों के लिए बदलते मौसम में आज जो मैं निमाड़ के अंदर भूमि पूजन लोकार्पण करने आ रहा हूं, तो 2000 इसको कहते हैं 2639 करोड़, कल्पना तो करो, जिसके 32 अलग अलग विकास कामों के भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है। इसमें 1402 करोड़ की लागत से सेंधवा माइक्रो उद्वहन परियोजना का भूमि पूजन हो रहा है। जो इतनी बड़ी योजना है, और जब बड़ी योजना की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर 98 गांव और 44,000 हेक्टेयर जमीन ये पानी पी करके अपनी जिंदगी बदलने का काम करेगी। 44,000 हेक्टेयर भूमि, किसको कहते हैं 44,000? 50,000 के आसपास ही मान लो। लेकिन मुझे बताया अभी कुछ और इलाका बाकी है, एक एक गांव तक पानी पहुंचाएंगे, कुछ बाकी रहने वाला नहीं है, सारी क्षेत्र में पानी पहुंचेगा। कोई भी क्षेत्र बताओ, हर जगह पानी पहुंचाने का काम करें। नर्मदा जी का पानी परमात्मा की कृपा है, और ऐसे में हमारे मेहनत के किसान, गरीब, महिला, युवा, किसान, अरे ये चार ही तो श्रेणी है, और चारों श्रेणी के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने संकल्प लिया कि हम लगातार काम करेंगे। और कल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है, कल का युवा दिवस मनाया जाएगा, युवा शक्ति मिशन चालू हो रहा है। तो बढ़वाने की इस पूरी धरती पर युवाओं के लिए भविष्य के रोजगार उपलब्ध कराना ये हमारी जवाबदारी है। इसी आधार पर हम चल रहे हैं। अरे यहाँ के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए पलायन करते हुए, कोई गुजरात, कोई महाराष्ट्र, कोई उत्तर प्रदेश, कोई बंबई, कहाँ जाते थे, कोई अपनी मर्जी से तो दिया था। लेकिन अगर घर में खाने के लाले पड़े, खेत में जहां पर कार्यक्रम चल रहा है, काफी अहम ये कार्यक्रम है, मां नर्मदा की प्रतिमा का अनावरण ये कार्यक्रम है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं, अनावरण करने जा रहे हैं। तो मां नर्मदा की प्रतिमा का अनावरण, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की। बोलिए मां नर्मदे, मां नर्मदे, मां नर्मदे। और मैं अनुरोध करूंगी नर्मदाष्टक के पाठ के लिए। Thank you.
आज खास मां नर्मदा की प्रतिमा
का अनावरण, संपूर्ण परिक्रमा पथ का अनावरण, सौंदर्यीकरण और खास करके इस पूरे इंदौर के लिए जो जीवनदायिनी है, जब से मां नर्मदा इंदौर में पीने के जल से लेकर विकास के मामले में अपना आशीर्वाद देने आई, तब से इंदौर पलट के नहीं देख रहा। हमें इस बात का आनंद है और मां नर्मदा का आशीर्वाद है। हमारे नारवदी परिवार के द्वारा पूरे देश के मां नर्मदा भी तो कैसे आकर्षित करती है। अभी मैं जरा विस्तार से बात करूंगा, उसके पहले हमारे मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, जल संसाधन मंत्री, इस अवसर पर माननीय सांसद सुश्री कविता पाटीदार जी, इस पूरे आयोजन के सूत्रधार महापौर श्रीमान पुष्यमित्र भार्गव जी, हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय मधु वर्मा जी, माननीय विधायक श्रीमान रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक महेंद्र हार्डिया जी, इस अवसर पर सुश्री विधायक श्रीमती या सुश्री दीदी, माफ करना, सुश्री उषा ठाकुर जी हमारे बीच इस अवसर पर पीसी शर्मा जी उस दिन निमंत्रण देने तो आए थे, बैठे हैं क्या? कहाँ है शर्मा जी? शर्मा जी आपको भी प्रणाम करता हूँ, यहीं से मान के चलता हूँ। आपने मेरा सम्मान बढ़ाया, मैं आज आपके कारण यहाँ उपस्थित हूँ। इस अवसर पर श्री चिंटू वर्मा जी, जिलाध्यक्ष भाजपा, पूर्व विधायक माननीय गोपी कृष्ण नीमा जी, परम पूज्य योगेश महाराज जी, सुमित मिश्रा जी, नरेंद्र सलूजा जी, हमारे लिए तो नाम अगर लूँ तो बहुत सारे नाम है। गोलू भाई का लिया, माननीय राकेश शुक्ला, गोलू भाई, और आगे पीछे हमारे सारे माननीय पार्षदगण, पूरा महापौर का मंत्रिमंडल, MIC के सभी सम्मानित सदस्यगण, समाज के सभी वरिष्ठ जन, भाजपा के सभी वरिष्ठ नेतागण, इस अवसर पर देश भर से कोने कोने से इस कार्यक्रम के निमित्त पधारे सभी महान भाव, आप दोनों को दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये सुखद संयोग है, मां नर्मदा की परम भक्त अहिल्या माता की नगरी में अहिल्या माता का भी 300वां जन्मोत्सव चल रहा है। सुदर्शन भैया, ये इस अवसर पर सौभाग्य की बात है कि मां अहिल्या जब अपनी राजधानी महेश्वर, पुरानी माहिष्मती नदी, सहस्त्रार्जुन की नदी, वहां जाकर के राजधानी ले जाती, और मां नर्मदा का भी आशीर्वाद क्या मिलता है। ये मां की कृपा है, मां अहिल्या माता का जीवन बदलती है, ये मां की कृपा है। जो नर्मदाष्टक पढ़ा गया, कहाँ केरल, कहाँ ओंकारेश्वर, और अपने बीच ऐसे शिष्य आदि शंकराचार्य परम पूज्य, जिनके अपने जीवन से उनके जीवन के विविध पक्षों को देखो तो आज भी भरोसा होता है, लेकिन विश्वास नहीं होता कि ऐसा अद्भुत जीवन कोई जी सकता है क्या। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरा देश किसी और धारा में बह रहा था, लेकिन अहिल्या माता के समान शंकराचार्य जी को आशीर्वाद मां नर्मदा ने दिया, और उसके बाद पूरी जीवन की दिशा बदली। चारों धाम, उड़ीसा, जय जगन्नाथ, रामेश्वरम, दक्षिण का सुदूर समुद्रवर्ती तट, और बर्फ का आज भी वो बद्रीनाथ धाम हमको कंपायमान करता। आज भी जिस 6-6 महीने के दर्शन का क्रम है, लगभग 1200 साल बाद भी उस क्रम के आधार पर उस समय शंकराचार्य कैसे गए आए होंगे। हमारा अपना जगन्नाथ के समान समुद्र तट का भगवान कृष्ण का द्वारका धाम, ये शंकराचार्य जी को आशीर्वाद अगर किसी ने दिया तो वास्तव में ये नर्मदा मैया का आशीर्वाद। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर रक्त की धमनियां पूरे शरीर के रक्त का संचालन करते हुए
हमको जीवन प्रदान करती है, ऐसी हमारे ये पृथ्वी माता की धमनियां ये रक्त वाहिनियों की तरह हमारी पवित्र नदी माता होती है, जिससे हमारी समूची जीवन सृष्टि की एक तरह से जीवन धारा बनती है। जैसे हमारा हृदय का अपना महत्व है, ऐसे ही हमारे परमात्मा की दया से ये गोमुख अपनी नदी की धारा के माध्यम से जीवन अमृत देते हैं। और नर्मदा मैया जी की तो बात ही क्या है, मुझे इस बात का गर्व है, थोड़ी सी राजनीतिक लगेगी लेकिन यथार्थ है। नर्मदा मैया ने अपने जीवन को जिस प्रकार से निष्कलंक रखा है, एकमात्र नदी है जो पश्चिम की धारा में बहती है। पूरे देश की इतनी सारी नदियां हैं, कोई इस धारा को तरफ नहीं जाती, एकमात्र नदी जो पश्चिम धारा को तरफ बहती है। और उससे बढ़कर के ये अपने जीवन में, कहने वाले कहते हैं, हम तो सुनने वाले, आज भी सारी की सारी नदियों की कहानी अगर सुने, पवित्र गंगा माता, उनकी गंगा की धारा गंगोत्री से लगा के गंगा सागर तक बहती है, लेकिन गंगोत्री से गंगा सागर के बजाय उनका पवित्र सर्वाधिक अगर स्थान माना जाएगा तो हरिद्वार का आनंद हमको मिलेगा। ऐसे मां सरस्वती के लिए हरियाणा में कुरुक्षेत्र वो स्थान है जहां उनकी धारा की पवित्रता दिखाई देती है। जमुना जी के बारे में कहा जाए तो वो जमुना जी मथुरा के अंदर जो आनंद देती है, बाद के क्रम में माँ का आशीर्वाद वो उस प्रकार का नहीं रहता है, लेकिन एकमात्र माता है नर्मदा, जो अमरकंटक से लगा करके जहां तक वो खंबात की खाड़ी तक जाती है, वो पूरी ही पूरी पवित्रता की धारा लेके चलती है और हमारा जीवन धन्य करती है। इसीलिए दुनिया के अंदर सारी नदियां हैं, किसी नदी की पूरी परिक्रमा नहीं होती है, एकमात्र मां नर्मदा है जिसकी परिक्रमा करके लोग जीवन धन्य करते हैं, अपने आप में उस रस आनंद का लेते हैं। जिस प्रकार से परमात्मा की दया से हमारी सनातन संस्कृति में आज भी अगर थोड़ी भी जिज्ञासा किसी को है, श्रद्धा से, भावना से मान के चलो, किसी भी तट पे कोई साधक मिले ना मिले, लेकिन पवित्र मां नर्मदा के किनारे कदम कदम पर ऐसे असाधकों की, बिल्कुल साधकों की असाध्य लाई है। कहां भी चले जाओ, कैसे भी चले जाओ, जिसको कोई साधना करना है, अपने मन में अध्यात्म की धारा का निर्बाध रूप से, प्रभावमान रूप से धारा स्थापित करना है, तो मां नर्मदा का किनारा ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, नेमावर, जहां चाहो अलख निरंजन की तरह आपको जीते जी देवता के रूप में साधक मिल जाएंगे, जिनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनकी साधना का मार्ग इतना पवित्र है कि वो अपने आप ही हम सब के लिए कई रहस्यों की दुनिया, कोई सोच नहीं सकता है। इतनी लंबी नर्मदा परिक्रमा हजारों साल से लोग कर रहे हैं और पास में कुछ भी नहीं, लेकिन मां नर्मदा के माध्यम से कोई भूखा नहीं सोता, कोई प्यासा नहीं मरता, कोई बीमार नहीं पड़ता। अरे ऐसे गरीब गरीब लोग भी जिनके अपने घर में खाने के लिए बड़ी कठिनाई होगी, लेकिन कोई नर्मदा का परिक्रमावासी आ गया तो वो भगवान की तरह उसको अपना भोजन भी देकर के आनंद महसूस करता है। ये श्रद्धा भाव कहीं नहीं है, ये एकमात्र जगह है मां नर्मदा की परिक्रमा के अंदर ही। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से अब नर्मदा जी का आशीर्वाद केवल परिक्रमा वासियों को नहीं, अब तो पूरे मध्य प्रदेश, गुजरात, बल्कि राजस्थान के भी कई जिलों तक नर्मदा जी का आशीर्वाद, घर बैठे गंगा आती है ये केवल सुना था, लेकिन घर बैठे नर्मदा जी आशीर्वाद देने पहुंच रही है, ये आज का आनंद है हम सबको इस बात का एक विशेष प्रकार का। और इसमें अधिकार तो इंदौर वालों का बहुत है। नर्मदा जी आपको कब से आशीर्वाद दे रही थी,
लेकिन नर्मदा जी का साकार रूप जीवन तो मिल रहा था, जल ही जीवन के माध्यम से। नर्मदा जी के बिना इंदौर की प्रगति संभव नहीं थी। 1990 में नर्मदा जी आ गई। हमारे लिए तो एक ही 12 साल का कुंभ पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देता है। माता को कितने कुंभ करा दिए आपने। लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, जब जागे तब सवेरा। मुझे क्या मालूम ये पुष्य नक्षत्र होता ही इतना पवित्र है, हमारे महापौर जी का नाम ही इतना बढ़िया है। कहने के लिए 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है। और हमारे यहाँ नक्षत्रों की गिनती भी हमारे यहाँ जैसे कोई पढ़े लिखे का हिसाब लगाते हैं। ये स्नातक, बीए, विज्ञान, बीएससी, एमबीबीएस, बी कुछ भी कर ले तो स्नातक, और कोई स्नातकोत्तर पीजी डिग्री किसी प्रकार की ले ले, मास्टर डिग्री। ऐसे हमारे साधु संतों की डिग्री भी बगैर नक्षत्र के संभव नहीं है। जो साधु संत महंत महामंडलेश्वर 27 नक्षत्र एक साल में 4 बार आते हैं, तो 108 की उपाधि। जो एक साल का तप करे तो वो 108 श्री श्री। आप नाम लिखने के लिए खाली स्थान रख दो, हो सकता है मंच वाला कोई तैयार हो जाए, लेकिन एक साल साधना करना पड़ेगी। महाराज जी आपके भी साथ दंड कमंडल लेके चलेंगे, और एक साल से जब ज्यादा तप करे वो 1008 की उपाधि लेता है। तो नक्षत्रों के आधार पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे लिए कई सारी चीजों का आनंद एक साथ दिया है। मां नर्मदा का साक्षात यहाँ प्रतिमा के रूप में हम सब आनंद में डूब रहे हैं। क्या हमारे बीच पांचजन्य के संघ की उद्घोष के माध्यम से एहसास करा रहा है भगवान कृष्ण का वो काल, जिसने महाकाल का आशीर्वाद लेकर के जाना पाव में महर्षि परशुराम जी का सुदर्शन चक्र लेकर एक अलग प्रकार का विराट व्यक्तित्व दिखाया, जिसके भरोसे से सनातन धर्म की सदैव जय जय होने वाली लंबी परंपरा स्थापित होती है। आज के इस अवसर पर थोड़े समय की कमी है, लेकिन मैंने कहा कि अगर पुष्यमित्र जी आपने नर्मदा जी का नाम लिया तो हमारे लिए तो नर्मदा जी का नाम लेने के लिए सारी दुनिया के काम एक तरफ और नर्मदा जी का काम एक तरफ, इसलिए इसमें कोई देर नहीं होने वाली। मुझे इस बात का आनंद है, हमारी सरकार ने भी तय किया है। मैं बताना चाहूंगा, हमने कई सारे काम हाथ में लिए हैं, जिन कामों की लंबी फेरिस्त है। भगवान कृष्ण जहां जहां जिस जिस स्थान पर आए उनकी लीलाएं मध्य प्रदेश में हुई। जो महत्व भगवान कृष्ण का मथुरा का है, जो महत्व द्वारका का है, वही महत्व मध्य प्रदेश में सांदीपनि आश्रम का है, वही महत्व जाना पाव का है, वही महत्व नारायणा का जो सुदामा के साथ रात गुजारी। ऐसे स्थानों को हम तीर्थ बना रहे हैं। इसी प्रकार से हमने मां नर्मदा का भी काम हाथ में लिया है। मां नर्मदा जहां से निकली है और जहां तक यात्रा करते हुए अपनी यात्रा पूरी करती है, पूरे स्थान पर वृक्षारोपण कराना, यात्रियों के लिए अन्न क्षेत्र बनवाना, घाट की सुविधा दिलवाना, छाया के स्थान बनाना, रुकने की आवास की व्यवस्था कराना, सभी प्रकार के सरकार के अलग अलग विभागों को लेकर हमने मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई है, जो नगरीय क्षेत्र में नगर निगम के माध्यम से, नगरीय निकाय के माध्यम से हमारे स्थानीय शासन मंत्री और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, संस्कृति मंत्री, सिंचाई मंत्री, सबके माध्यम से पूरी समिति लगातार अपने नर्मदा जी के पूरे परिक्रमा पथ में जो जो हो सकता वो सब कुछ करने का प्रयास करेगी। ये हमारा संकल्प है। और इसीलिए क्योंकि मैं नागरिक लोगों में बोल रहा हूं और इंदौर वासी के बीच में भी बोल रहा हूं, अब हमारी धमनियों के अंदर नर्मदा जी का भी अपना आशीर्वाद बह रहा है रक्त के साथ। जैसे हमारी कितनी अच्छी पहचान है, कितना गर्व होता है, कोई सरयू पारी, कोई गंग पार, ऐसे नर्मदी ब्राह्मण समाज ने नर्मदा जी के माध्यम से अपनी धारा
देश भर में पहुंचाने का प्रयास किया, विदेश में पहुंचाने का प्रयास किया। अपनी पहचान अपनी माता से जोड़ करके वाकई आपके कई जन्मों के पुण्य होंगे कि ये फल आपको मिला, ये भाग्य आपको मिला। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आज के पूरे आयोजन के लिए मेरी अपनी ओर से पुनः शुभकामना, बधाई और मां नर्मदा सबका भला करे। नर्मदे हर। बहुत धन्यवाद माननीय। और मां नर्मदे चौराहे की याद आपके मानस पर सदैव चिरजीवी रहे। इससे तो महापौर जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय सीएम साहब को वह पेंटिंग भेंट करें जो सपना राठौर इंटरनेशनल आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई है। एक कन्या शक्ति द्वारा यह बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई गई है, जिसे महापौर जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को समर्पित कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। आज की आयोजन की याद हमें सदा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ही दिलाती रहेगी। और कार्यक्रम के अंतिम सोपान आभार प्रदर्शन के लिए अनुरोध करूंगी क्षेत्रीय पार्षद प्रशांत बड़वे जी से कि कृपया वे अंतिम सोपान पर आभार व्यक्त करें। नर्मदे हर। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंचासीन समस्त अतिथि, आप सभी का विशेष रूप से हमारे महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव जी, हमारे विधायक राहुल के विधायक श्री मधु वर्मा जी, मंचासीन सांसद जी, मंत्री जी, विधायकगण, आप सभी अतिथियों का एवं इस परिसर में मौजूद नारदेव समाज के प्रत्येक प्रतिनिधि, प्रत्येक रहवासी, निगम के प्रत्येक टीम, आप सभी का और इसके अलावा जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। अंतिम एक छोटी सी बात, मैं महापौर जी का इसलिए आभार व्यक्त करता हूं कि केवल और केवल इस परिसर के 1 किलोमीटर के अंदर 28 करोड़ रुपए के काम मेरे वार्ड में महापौर जी ने स्वीकृत किए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 1 मिनट में उसका विमोचन कर दें।